हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर चैनल क्विक ज्ञान। आज हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का एपिसोड 1 है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर के पहले बेसिक्स को क्लियर कर लीजिएगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इस चैप्टर को अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए यहाँ पे हम एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का। ये एपिसोड 1 है, इसके आगे भी एपिसोड आते रहेंगे। तो देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपके सबसे पहले मन में क्या आएगा? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, बहुत लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पर बहुत लोगों को नहीं पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि चार्जेस क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। देखिए, चार्जेस क्या होते हैं? जो एक एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चार्जेस हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये देखिए, सिंपल सी मैंने आपको समझा दिया। अब इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। पर देखिए, मेनली यहाँ पे स्टडी इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है। अब दूसरी डिफिनीशन भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब देखिए, आप देख ही सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिससे हम अपनी डिफरेंस मशीन्स को रन कराते हैं, जैसे कि फ़ैन, बल्ब, कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा। आपने घर में ही देखते होंगे, जो बिजली आती है उसी से आप फैन, बल्ब वगैरह चलाते हैं। तो ये टाइप ऑफ एनर्जी है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स की हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट यानी कि दौड़ना, यानी कि फ्लो करना। स्टैटिक यानी कि एट रेस्ट। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लो कर रही है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि रेस्ट में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी कि चार्जेस फ्लो होते हैं। अब देखिए, मेनली पहले मैं आपको बात बता दूं एक, कि जो चार्जेस हैं वो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पर इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, ये ही फ्लो करते हैं, ये नहीं फ्लो करते हैं। पर लिखा यही जाता है कि चार्जेस मूव करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये रेस्ट में रहते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एज रेस्ट। अब ये मैं बताऊंगा क्यों रेस्ट में क्यों रहते हैं और ये वाले मूव क्यों करते हैं। अब देखिए, क्लास 10 में हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं ज़्यादा पढ़ना है, नहीं पढ़ना ही नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ है, इस तब भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमने पिछली क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ रखा है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। उससे पहले, जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये स्टैटिक क्यों रहती है, रेस्ट में क्यों रहती है। क्योंकि ये इंसुलेटर्स में फॉर्म होती है। इंसुलेटर्स आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो करा पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, इनमें सब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है, इसलिए वो रेस्ट में रहती है, इसीलिए वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। A stationary electric charge typically produced by friction, which cause spark or crackling or attraction of dust, hair or paper pieces. अब देखिए, ये समझ सकते हैं आप। मान लीजिए आपने एक कॉम्ब ले लिया, ये कॉम्ब है, ये आपने कॉम्ब ले लिया और आपके हेयर वगैरह हैं, ये हेयर हैं। आपने जब इनको रब करेंगे तो इनके बीच जो एनर्जी फॉर्म होगी, हीट एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ऑर्बिट था, और इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलेगी तो वो ऑर्बिट से अपनी जंप कर लेंगे, और जंप करने के बाद वो फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से हेयर्स में जाने लगे, या फिर हेयर्स से कॉम में आने लगे। तो होता ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हेयर से कॉम की तरफ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और कॉम गेन करता है। तो इससे ये हो जाता है कि ये लूज़ करने वाला पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो गई प्रोटॉन से, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपने समझ लिया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन भी कर लेते हैं, और ज़्यादा ही चार्ज होने पे इनमें क्रैकलिंग और स्पार्क भी हो जाता है।
इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, रबिंग सिल्क क्लॉथ, ग्रास रॉड, रबिंग कॉम्ब एंड ड्राई हेयर। देखिए इसमें ये सब इंसुलेटर्स ही हैं, आप देख रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए आपने कॉम्ब को हेयर में रब किया तो क्या होता है, जो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्ब में भी हैं और ये हेयर्स में भी हैं, तो जो हेयर्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कॉम्ब की तरफ ये चले जाते हैं। तो जो कॉम्ब है वो तो भाई जो हेयर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। पर ये मास में ज़्यादा होते हैं इसलिए इतना अट्रैक्शन कुछ खास होता नहीं, चार्ज इतना ज़्यादा नहीं। पर मान लीजिए आप एक पेपर पीसेस लें, अब पेपर पीस तो न्यूट्रल हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जितने हैं, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2 प्रोटॉन हैं, पर इस कॉम्ब ये तो नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन एक ही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेपर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पेपर के पीसेस हल्के हैं इसीलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी स्पार्कलिंग भी हो जाती है, वो देखिए कैसे होती है। जब क्लाउड्स, मान लीजिए क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स होते हैं ये रब करते रहते हैं, आपस में चलते हैं, आपने देखा ही होगा ऊपर ये उड़ते रहते हैं, ये रब करते रहते हैं, तो इनमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हमारी अर्थ तो न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, पर और ये आपस में अट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, इसीलिए वो स्पार्क ही बन जाता है और सीधे वो अर्थ की तरफ सारा इसका चार्ज आ जाता है। उसे ही हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे कह सकते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना ही जानना था। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्या आते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब ये देख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फ्लो किस में करते हैं, कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स में ही फ्लो करती है, इंसुलेटर्स में नहीं फ्लो करती। कंडक्टर जैसे कि कॉपर, आयरन, Cu, Fe, एलुमिनियम, ये सारे कंडक्टर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब ये देखेंगे फ्लो क्यों करते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले इसकी डिफिनीशन क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, आपको ये तो पता ही इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। एंड इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ये आपने डिफिनीशन पढ़ ली। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए ज़्यादातर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी किस में करती है, ज़्यादातर मेटल्स में करती है। ऐसा क्यों है, जो मेटल्स का एटम है वो नॉन मेटल्स के एटम से बड़ा रहता है, और जब बड़ा रहता है तो उसकी ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में दूरी ज़्यादा रहती है, और जब इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा दूरी रहती है तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो मान लीजिए ऐसे ही हमारे पास एक कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, इसमें एटम्स हैं, इसमें ऐसे ही 2-3 ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिर ये दूसरी एटम में रैंडमली मूव करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, इधर से उधर जाएंगे। ये मान लीजिए इस एटम में गए और जब इस एटम में जाएंगे तो यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे, पुश कर देंगे, वो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो दूसरे एटम की तरफ जाएगा, फिर ऐसे ही होता रहेगा, ये रैंडमली मूव करेंगे इधर से उधर। तो ये ऐसा होता है, इनका रैंडम मोशन होने लगता है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये देखिए फ्लो हो रहे हैं आपस में, देखिए रैंडमली मूव कर रहे हैं। पर तब क्या होगा जब हम इसी कॉपर वायर को किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। तो देखिए ये सर्किट हमने बना लिया, ये हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया इस कॉपर वायर को। जब इस सेल में के साथ कॉपर वायर को कनेक्ट कर देंगे तो सेल में पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल हैं। तो पर ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और ये फ्री हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये यहाँ से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया, व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू अ सेल और बैटरी द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। तो ऐसा रहता है। पर देखिए समझने वाली बात क्या है, करंट का जो डायरेक्शन इन सर्किट है वो पॉजिटिव टू निगेटिव ही आप पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाएंगे करंट का डायरेक्शन। ऐसा इसलिए जो ये कन्वेंशन है, एक मान्यता है, ये पुरानी मान्यता इसलिए है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है
ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव के पहले ही डिस्कवरी हो गई थी। जे थॉमसन बाद में कुछ सालों बाद तब उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो पहले हमारी यही मान्यता थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। हमको पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। और ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि हमको पता है हीट हाई टू लो, प्रेशर हाई टू लो, इसीलिए हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स भी हाई टू लो यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएंगे। पर जब हमको ये पता चला बाद में कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तो हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस कन्वेंशन को ही मानेंगे और जहाँ भी आपको दिखाना होगा करंट का मूवमेंट वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आप लोग दिखाएंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही, आगे एपिसोड में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा। थैंक यू। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एंड बाय।